स्टॉक मार्केट एक जाल है जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जो मार्केट के इस जाल को पहचान जाते हैं, वे लोग यहाँ भर भर के पैसा छापते हैं। आज हम आपको इसी जाल को पहचानना एकदम आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। दोस्तों, लगभग हर रोज बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। मार्केट यहाँ से हल्की फुल्की ऊपर भी जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में मार्केट नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस को खा जाती है। यही तो है मार्केट का जाल, जिसे ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। आइए सबसे पहले हम ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिक को समझते हैं। चार्ट पर देखो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है तो छोटे ट्रेडर्स यहाँ अपनी एंट्री बना लेते हैं, पर होता ऐसा है कि मार्केट यहीं से वापस घूम जाती है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस चीज को फॉल्स ब्रेकआउट भी कहा जाता है। ये जिस ट्रैप में अभी छोटे ट्रेडर्स फंसे, ये जाल ऑपरेटर्स द्वारा बिछाया होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये ऑपरेटर्स कौन होते हैं। तो भाई साहब, बात ये है कि ऑपरेटर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जो एकदम से एक टाइम पर करोड़ों रुपए मार्केट में झोंक देते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस तक ले जाकर ब्रेकआउट करवाया जाए। अब जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो छोटे ट्रेडर्स इसको प्रॉफिट कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम होता है। मतलब यहाँ एक ट्रेडर का नुकसान दूसरे ट्रेडर का फायदा होता है। मतलब एक गंवाता है, दूसरा कमाता है। ब्रेकआउट होने पर छोटे ट्रेडर्स का पैसा खाने और उन्हें बड़े मूव में पैसा कमाने से रोकने के लिए ऑपरेटर्स उनकी अपोजिट साइड में काफी सारा पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण मार्केट रिटेल ट्रेडर की तरफ ना जाकर ऑपरेटर की साइड में चली जाती है। ऐसे में छोटे ट्रेडर्स का पैसा बड़े प्लेयर्स के हाथ में पहुंच जाता है। इस ट्रैप में बिना सोचे समझे छोटा स्टॉप लॉस लगाने वाले लगभग हर बार अपना पैसा गंवाते हैं। लेकिन जो लोग ऑपरेटर के दिमाग से सोचते हैं, उनको अच्छे पैसे छापने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं चार्ट पर ट्रैप्स और फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वॉल्यूम। क्योंकि भले ही प्राइस हमें कुछ बताए या ना बताए, लेकिन वॉल्यूम वो चीज है जो आपको पक्का बताएगा कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या नहीं। वॉल्यूम आपको ये भी जानकारी देता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स के बड़े ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपको मार्केट के समुद्र में हमेशा बड़ी मछली के साथ चलना होता है, ना कि उसके खिलाफ। इसलिए हमारा वॉल्यूम को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग वॉल्यूम को इग्नोर करके सिर्फ प्राइस पर भरोसा करते हैं, वो कान खोल के सुन लो। भाई साहब, बार बार धोखा खाओगे। अगर आपको नहीं पता कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे लगाया जाता है, तो ये एकदम सिंपल है। आपको जस्ट इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और वॉल्यूम वाला इंडिकेटर वहां आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो लोग इंडेक्स पर ऑप्शंस खरीदते हैं, उनको वॉल्यूम की जगह ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखनी चाहिए। आइए अब आपको इस वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना सिखाते हैं। आपको यहाँ चार्ट के नीचे ये लाल हरी बार्स नजर आ रही होंगी। भाई साहब, जितनी लंबी बार उतना ज्यादा वॉल्यूम। आइए जानते हैं कि हम कैसे वॉल्यूम की मदद से फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। एक लेवल के बाद अब जैसी प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है, तो छोटी छोटी रेड कैंडल्स के साथ रिट्रेस भी करता है। ऐसे समय में हमें वॉल्यूम पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो क्या वॉल्यूम की बार्स भी साथ साथ लंबी हो रही थी। अगर हो रही थी तो ये एक अच्छा साइन है कि बायर्स में काफी स्ट्रेंथ है। वहीं पर रिट्रेसमेंट के दौरान अगर वॉल्यूम कैंडल्स पहले से छोटी हैं, तो ये एक संकेत है कि सेलर्स मार्केट में कमजोर हैं। मतलब मार्केट में अभी भी बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम। अर्थात जब मार्केट हल्की सी भी नीचे जा रही है, तो सेलर्स इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। इस रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए रिसेंट हाई को ब्रेक करके स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ पर आए वॉल्यूम को देखो। अगर यहाँ पर बनी वॉल्यूम बार रिट्रेसमेंट की वॉल्यूम बार से बड़ी है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप है, जहाँ पर हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये एक रियल ब्रेकआउट का संकेत है और हमें ऐसे में बिना किसी संकोच के अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड में घुस जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में हमारे डिसीजंस 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर बार ये सेटअप हमें प्रॉफिट ही देगा। आइए अब जानते हैं कि हम एक फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर क्लोज करता है, तो हम देखते हैं कि उस समय की वॉल्यूम बार्स भी बड़ी होती जा रही हैं। फिर जब प्राइस वहां से रिट्रेस करता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी वॉल्यूम बार्स बड़ी ही होती जा रही हैं।
ये दिखाता है कि सेलर्स अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। अब जब प्राइस छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर उठता है और वॉल्यूम का साइज रेड वॉल्यूम बार से छोटा होने लगता है, तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है। अब जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ सस्टेन करता है और इसका वॉल्यूम भी पहले की ग्रीन कैंडल से ज्यादा है, तो ये एक परफेक्ट संकेत है कि हमारा ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ऐसे में हमें अपनी पुरानी बाई पोजीशन को क्लोज करके अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट को देखो, मार्केट साइडवेज है और सिर्फ एक जोन में मूव कर रही है। यहाँ पर इस कैंडल ने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया और इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन भी किया। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर्स ऊपर की तरफ के ट्रेड में घुस जाते हैं, लेकिन तभी मार्केट नीचे आ जाती है और उन सबका स्टॉप लॉस खा जाती है। अब जब मार्केट थोड़ी नीचे सपोर्ट के पास आती है तो रिटेल ट्रेडर्स बिना कैंडल की क्लोजिंग का वेट किए मार्केट की ऊपर जाने की आस में फिर से बाइंग पोजीशन बना लेते हैं। पर होता यह है कि मार्केट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देकर फिर से सबका स्टॉप लॉस खा जाती है। ऐसे में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वे आगे बनने वाले सभी अच्छे मौकों को ट्रैप के डर से मिस कर देते हैं। आइए अब इस सेम चार्ट को हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। इस बार हम वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा कि जब यहाँ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो भी कोई बड़ी वॉल्यूम बार नहीं बनी, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, बस वेट करते हैं। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि मार्केट फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ही क्लोजिंग देती है। इस बार हम वॉल्यूम इंडिकेटर को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें नजर आता है कि यहाँ एक लाल हाई वॉल्यूम बार बन रही है जो पिछली बार से काफी बड़ी है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है अब यहाँ ये मार्केट नीचे ही जाने वाली है, इसलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 अच्छी बातें सीखी। पहली, हमारे अंदर मार्केट को देखने और सही मौके के आने तक पेशेंस होनी चाहिए। दूसरी, हमें कभी भी कैंडल क्लोजिंग का वेट किए बिना ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। तीसरी, हमें कभी भी वॉल्यूम को इग्नोर करके ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट्स हर बार फेल नहीं होते, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमें ट्रेड में कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। इसके लिए हमें उन लेवल्स को समझना होगा जहां फेक ब्रेकआउट्स ज्यादा होते हैं। मैं आपको उन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताऊंगा जहां पर ब्रेकआउट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। आप इनको नोट करके अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने लगा लो। पहला ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे हाई एंड लो। पिछले दिन के हाई और लो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को सीधे सीधे बिना रुके तोड़ता है तो अक्सर फेक ब्रेकआउट होता है। वहीं पर दूसरा लेवल है करंट डे के हाई और लो। आज के दिन का सबसे ऊपरी और निचला लेवल भी एक फेक ब्रेकआउट का कारण बन सकता है। आपको ये दोनों लेवल्स मार्क कर लेने हैं और प्राइस जब बिना कंसोलिडेट किए इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो भी ब्रेकआउट के फेक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल। राउंड फिगर्स जैसे 26,000, 25,500 ये लेवल्स ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पर किसी माइलस्टोन की तरह इंपैक्ट डालते हैं। इन जगहों पर ज्यादातर फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 26,000 के आसपास ट्रेड कर रही है तो 26,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और अगर मार्केट इस लेवल को सीधे सीधे ब्रेक करती है तो हो सकता है कि ये छोटे या रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक ट्रैप हो। इसलिए ऐसे लेवल्स पर हमें काफी सोच समझ कर ट्रेड करनी चाहिए और मार्केट एनालिसिस हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि ऑपरेटर माइंडसेट से करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इंडियन मार्केट में आजकल लगभग हर ट्रेड सेटअप में सभी के स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं। अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें ट्रैप से बचते हुए अपने अंदर काफी ज्यादा पेशेंस लानी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आइए अब समझते हैं कि ट्रैप से भरी मार्केट में सही जगह और सही समय पर एंट्री कैसे ली जा सकती है। पॉइंट नंबर 1, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे, तो जब प्राइस थोड़ी देर पहले बताए गए किसी इंपॉर्टेंट लेवल को बिना समय बिताए सीधा तोड़ दे तो इसके फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपको ऐसी पोजीशन से बचना चाहिए या फिर फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए उल्टी डायरेक्शन में। पॉइंट नंबर 2, अगर प्राइस ब्रेकआउट होने से पहले, फोकस करो, पहले उस लेवल पर रुककर समय बिताए तो ज्यादातर बार ये एक असली ब्रेकआउट होगा। ऐसे में आप अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ब्रेकआउट के बाद प्राइस के बिहेवियर को भी देखो। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद उस लेवल पर ज्यादा समय बिताने लगे तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लो, अगर मार्केट ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट करती है तो ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है, और ऐसे में आपको ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए। वहीं पर अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद समय बिताता है
तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में आपको दूसरी 2-3 इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेके उल्टी दिशा में ट्रेड लेना ही आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। आप ऊपर बताए 3 रूल से ब्रेकआउट को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, अब लास्ट में मैं आपसे कुछ ट्रेडिंग टिप्स शेयर करता हूँ जो आपके काफी काम आएंगे। नंबर 1, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको अपनी पोजीशन का साइज रीजनेबल और छोटा रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिगिनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक आधी बार ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना उन्हें ज्यादा प्रॉफिट तो दिला सकता है, लेकिन एक बुरा दिन उनके पूरे अकाउंट को ही साफ कर देगा। नंबर 2, आपको ट्रेड करते हुए पेशेंस रखनी होगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो आप सही समय आने से पहले ही ट्रेड में घुस जाओगे या टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर दोगे। भाई साहब, आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 ही क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं। कौन से ट्रेड लेने हैं? क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।